से खत्म। जो शहीद हुए हैं ये सब रेवाड़ी के थे और अहीर थे, यदुवंशी थे। इनमें कूट कूट कर वो भावना भरी थी कि हमें युद्ध करना है, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण को अपना नेता माना और योगेश्वर कृष्ण ने कहा युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करो निश्चय के साथ। वही ये करते थे। जब तक भी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। ये जो गाना गाते हैं ना लता मंगेशकर, आंखों में भर लो पानी, वास्तव में ये रतांगला 114 शहीद हुए ना, उन पर समर्पित है, उन पर गाना गाया। मेरे वतन के लोग, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद पोस्ट के सैनिकों का सामना करता रहा। यहां आपको बता दें कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट का एक नाम वीर अहीर भी है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मौकों पर राजस्थान और हरियाणा के यादव ही भर्ती किए जाते हैं। इसलिए रेजांगला को अब अहीर धाम भी कहा जाता है। ये जंग इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसके बाद खुद चीन ने भारतीय सैनिकों के शौर्य की तारीफ की थी। ये लड़ाई कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 120 भारतीय सैनिकों में से 114 सैनिक अपनी जगह लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इनमें से 5 को बेहद जख्मी हालत में चीन ने बंदी बना लिया था। इन सैनिकों में से सिर्फ एक सैनिक ऐसा था जो गंभीर रूप से जख्मी नहीं था और उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो अपनी बटालियन के हेडक्वार्टर में जाकर इस युद्ध की पूरी कहानी सुनाए। और आज ये भी लड़ाई हुई है कि 17, 18 और 19 3 दिन तक वहीं दिमाग रहता है। 3 दिन तक 17, 18 और 19, उसके बाद में नहीं। कोई भगवान की कुदरत है, यानी 4:30 बजे से पहले आंख नहीं लगती है, आंखों में गीड आ जाती, सवेरे भी बहुत मुश्किल हो जाती है। वही सीन चलता है, पुकार मारो मारो दादा किशन की जय, पुकार यही आती है वहां से। कवि प्रदीप ने भारत की आंखें नम कर देने वाले गीत को शब्द दिए थे। आज आप इन शब्दों का सही अर्थ समझेंगे। 1962 की लड़ाई में ये भारतीय सेना के शौर्य की एक ऐसी कहानी है जिसने हार के सदमों से निराश देश में जोश भर दिया था। कमांडर आए, जहां ब्रीफिंग होती थी वहां ब्रीफिंग बोली, देखो भाई आप लोगों को मैं इसलिए बुलाया है कि आदेश मिला है कि आप पीछे हट जाओ, दूसरा पोस्ट पकड़ लो। हरिराम साहब बोला, साहब एक बात सुन लो, पहले तो मैं आपके ऑपरेटर से ही पूछता हूं, रामचंद्र पीछे हटना चाहता है? मैंने कहा सवाल पैदा नहीं होता है, 1 महीना मेहनत किया है हमने, पोस्ट तैयार कर दिया है, लड़ेंगे हम, पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। साहब सुजाराम साहब बोला, एक बच्चा भी पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे, कर्नल साहब को बता दीजिए, यहां ही मर जाएंगे, यहां ही समा जाएंगे। दुनिया में बहुत कम ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिसमें एक बहुत छोटे सैनिक दस्ते ने बहुत बड़ी दुश्मन सेना को बहुत देर तक रोक कर रखा हो और लगभग सब ने वीर गति पाई हो। ये कहानी है 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, जिन्हें अहीर कंपनी भी कहते थे। मैं इस वक्त रेजांगला के ठीक नीचे अहीर धाम में हूं, जो कि हर देश प्रेमी का एक तीर्थस्थल है। इस बटालियन में लगभग सारे सैनिक हरियाणा और राजस्थान के उन इलाकों के यादव थे जिसे पट्टी अहिरान कहा जाता है। यहाँ सैनिक सेवा पीढ़ियों पुरानी परंपरा है। इस बटालियन को कहा जाता था वीर अहीर। चुशूल की सुरक्षा के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर बटालियन की चार्ली कंपनी तैनात थी, जिसकी कमान थी मेजर शैतान सिंह के हाथों में, और उनके साथ थे 120
वीर अहीर। 7-8 प्लाटून की मैसेज आ गई साहब, चाइनीज पीछा से आ गए। 7 की भी मैसेज आ गई साहब, चाइनीज पीछा से आ गए। मैं साहब बोलो बहादुरो, अब तो आखिरी टाइम आ गया है, वक़्त को देख करके कार्रवाई करना है। सूर्यराम साहब बोले साहब मेरी बात सुन ले, क्योंकि अटैक उसके पास नजदीक ही आ गया, वो चढ़ते ही अटैक आ गया। बोले मेरे ऊपर दुश्मन आ चुका है, बोल दादा कृष्ण की जय। उसके बाद में सूर्यराम साहब से लगाव नहीं हुआ साहब, जवान बाहर निकल गए साहब। अब बैनेट फाइटिंग भी मैं आपको ये बताता हूं कि वो बैनेट नहीं जाए, क्योंकि वो उनका जो कोट पार का जो पहना हुआ था जवान ने, उसके अंदर वो घुसे नहीं, तो बट से काम लिया है, सर में मारा है, बट ऐसे। और जब बट का भी काम खत्म होगा तो आपस के अंदर सिंगराम लहसनायक वीर चक्रा जो 6 फुटा हैमर का प्लेयर, रस्सा का प्लेयर, चाइनीज को पकड़ के ऐसे सिर मारा, 5-6 को पकड़ करके एक दूसरे की गुद्दी पकड़ के आपस के अंदर 2-3 को बड़ा पत्थर था उसके ऊपर मारा ऐसे खच करके। इतना दिलेर आदमी था सिंगराम, और उसकी इज्जत करके गए चाइना वाले। जब बाद की हम डेड बॉडी लाए हैं तब हमने देखा कि उसको लिटाया है, कम्बल उठाया है, उसको बैनेट गाड़ा है, उसके ऊपर उसकी टोपी रखी है, क्योंकि वो कमांडर जो है वो भी देखता है कि लड़ाई के अंदर से दुश्मन हो चाहे अपना हो, जो बेस्ट काम करेगा उसकी इज्जत जरूर करेगा। आज ऐसी कहानी लिखी गई थी जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन इस युद्ध के बाद चीनी सेना रेजांगला से वापस लौट गई, चुशूल बचा लिया गया। आज रेजांगला के ठीक नीचे ये स्मारक उन्हें 114 वीर अहीरों की याद दिलाता है। अगली बार अगर आप लद्दाख में पेंगोंग झील की खूबसूरती देखने जाएं, तो थोड़ा और आगे जाकर इस अहीर धाम की तीर्थ यात्रा जरूर करिएगा। यकीन मानिए दिल को काफी तसल्ली होगी। हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग द फियर